श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों का रहस्यमयी सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण केवल एक दिव्य बालक, प्रेमी या राजनेता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्ति के स्वामी भी थे? वो शक्ति जो समय को मोड़ सकती थी, भौतिक संसार की सीमाओं को तोड़ सकती थी और समस्त ब्रह्मांड को अपनी गोद में समेट सकती थी। आज के इस रहस्यमयी सफर में हम जानेंगे श्री कृष्ण की उन अलौकिक शक्तियों के बारे में जो उनकी लीलाओं से परे हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण की अद्भुत शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा कि श्री कृष्ण एक ही समय में कई जगहों पर कैसे मौजूद हो सकते थे? वृंदावन में रासलीला के दौरान हर गोपी के साथ नृत्य करना, यह योग माया की शक्ति थी, जिससे वे समय, स्थान और भौतिक नियमों से परे जा सकते थे। यही शक्ति थी जो उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को विराट रूप दिखाने में सक्षम बनाती थी। अगर आपको योग माया की शक्ति मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण समय को नियंत्रित कर सकते थे? महाभारत में जब अर्जुन को उनके विराट स्वरूप के दर्शन हुए, तब उन्होंने देखा कि सभी योद्धा पहले से ही कृष्ण में समाये हुए हैं, यानी युद्ध की पूरी कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी थी। श्री कृष्ण केवल वर्तमान में नहीं थे, वे अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ मौजूद थे। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं ही काल हूँ जो सभी का संहार करता हूँ। क्या आपको लगता है कि भविष्य पहले से तय है या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आप जानते हैं कि जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी, तब क्या हुआ? दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, तब उन्होंने अपने शरीर से इतना तेज प्रकाश प्रकट किया कि पूरी सभा चकाचौंध हो गई। उनके शरीर से ब्रह्मांड के सारे देवता, लोक और नदियां प्रकट होने लगीं। श्री कृष्ण की शक्ति केवल हथियारों में नहीं थी, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांड का सार थे। अगर आप दुर्योधन की जगह होते तो क्या करते? श्री कृष्ण की शरण में जाते या उनसे युद्ध करते? श्री कृष्ण के हाथ में दिखने वाला चक्र केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि न्याय की शक्ति थी। जब शिशुपाल ने 100 बार कृष्ण का अपमान किया, तो उनके 101वें अपराध पर सुदर्शन चक्र ने उसका अंत कर दिया। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं था, ये कर्म का सिद्धांत था। जहां अन्याय होगा, वहां इसका प्रहार होगा। अगर आज के समय में सुदर्शन चक्र मौजूद होता, तो किसका न्याय सबसे पहले किया जाता? कमेंट में अपनी राय लिखें। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनका प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण का प्रेम आज भी दुनिया में मौजूद है? अगर हाँ, तो कैसे? श्री कृष्ण की शक्तियां केवल चमत्कार नहीं थीं, बल्कि हमें जीवन की गहरी सीख देने के लिए थीं। योग माया हमें सिखाती है कि भौतिक दुनिया केवल एक भ्रम है। समय और स्थान की शक्ति हमें बताती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सुदर्शन चक्र हमें याद दिलाता है कि न्याय हमेशा होगा। प्रेम और मुक्ति हमें सिखाते हैं कि प्रेम ही अंतिम सत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।